हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को श्रीमती राधा रानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। राधाष्टमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वो पवित्र दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म, जिनके अंतरंग आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है। आज ही के दिन परम आराध्या परम सुंदरी श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव हुआ था। तो जैसे आप सभी जानते हैं जन्माष्टमी के दिन परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, वैसे आज के दिन में राधाष्टमी इसको मनाया जाता है, जिस दिन श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन माना जाता है। तो आज के इस पवित्र राधाष्टमी के तिथि में हम आप सभी को श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे ज़्यादातर लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं, जन्माष्टमी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन राधा रानी कौन है? कौन है श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण के वाम अंग में रहती है और जो इतना सुंदर श्रृंगार करती है? और हम लोग कभी भी कोई भी राधा कृष्ण के मंदिर में जाए तो पहले राधा रानी का नाम लेते हैं। राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, राधा मदन मोहन। तो पहले राधा रानी का नाम आता है, उसके बाद कृष्ण का नाम। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा है कि राधा रानी सर्वोपरि है? क्या तत्व है, क्या विषय है? क्यों राधा रानी को सर्वोत्तम श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का भक्त माना गया है? तो चलिए इन सभी रहस्य के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जहाँ पे शास्त्र से हम परम आराध्य श्रीमती राधा रानी के विभिन्न प्रकार के तत्वों के बारे में आप सभी को आज बताएंगे कि श्रीमती राधा रानी कौन है। तो श्रीमती राधा रानी की जय। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से और हम लोग छोटा सा एक जय राधा माधव कीर्तन गाएंगे और फिर प्रवेश कर जाएंगे आज के विषय में। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरोधारी, जय गिरिवरोधारी, जय यशोदानंदन, जय व्रज जन रंजन, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी। राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे, राधा रानी जय राधा रानी, श्री राधा रानी जय राधा रानी। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधा देंगे तुमको शक्ति, मिलेंगी तुमको कृष्ण की भक्ति, राधा कृपा दृष्टि पाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जय राधे राधे
श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वारे की जय जय जय, बोलो बरसाने वारे की जय जय जय। ठाकुरानी की जय, हरि प्यारी की जय, सुकुमारी की जय, महालक्ष्मी की जय। ब्रजराज दुलारी की जय जय जय, ब्रजराज दुलारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधे कृष्ण राधे जय, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे जय, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे जय, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे जय, राधे कृष्ण राधे। जय श्रीमती राधा रानी की जय, राधाष्टमी महामहोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत सकल गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों को स्वागत है आज के हमारे राधाष्टमी महामहोत्सव की कथा में, जहाँ पे आज हम लोग जानेंगे श्रीमती राधा रानी कौन है, श्रीमती राधा रानी के लीला महत्व, और सर्वोपरि कैसे श्रीमती राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति भाव है, इसी भाव को हमारे हृदय में हम सभी को पोषण करना है, जिसके माध्यम से ही परम आराध्या श्रीमती राधा रानी के कृपा से ही हम लोग कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी तत्वों के बारे में आज हम बताएंगे राधा रानी को कैसे शास्त्र में बहुत ही गुप्त रूप से प्रकाशित किया गया है, क्यों, सभी विषयों के बारे में बताते हैं। चलिए मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शुभदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजात सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैत स्वावधूत परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जैसे आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तोभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय श्री जन्नवापतये नमः। रज वृंदावनं गुरुं कृष्ण कमललोचनं वल्लभी वल्लभं देवं राधालिंगित विग्रहं। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापाने शालिने वनमालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी मेरे साथ दो हाथ उठा गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। राधा सख्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा सख्यं वाचकीं तत्वशेषं राधे तु वरी भागिनी कौन सो तपस्या की।
जो तीनों लोक के नाथ हैं सो तेरो आधीन। जय श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय, राधाष्टमी महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आज श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव तिथि राधाष्टमी महामहोत्सव है। तो आज के इस पवित्र घड़ी में हम श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राधा रानी सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। तो राधा रानी से श्रेष्ठ इस जगत में और कुछ नहीं है। कृष्ण भी नहीं है, ऐसा है। हाँ, तो अभी देखिए, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण कौन है? जो परम ब्रह्म है, जो आदि है। शास्त्र में बताया गया है क्या? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के परम कारण आदि गोविंद परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, और उनसे बड़े इस जगत में कोई नहीं है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण सर्व कुछ के मालिक हैं, परम नियंत्रण है, सब कुछ कृष्ण की इच्छा अनुसार नियंत्रित होता है, चलता है, फिर भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय से जो सर्वोत्तम प्रेम शक्ति भाव को प्रकट किए थे, वही श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी की इच्छा से ही कृष्ण परिचालित होते हैं, कृष्ण नियंत्रित होते हैं। राधा रानी की इच्छा के बिना, राधा रानी के अनुमति के बिना कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण राधा रानी को सर्वोत्तम माना गया है। कृष्ण के परम नियंत्रण, कृष्ण के नियंत्रण। अभी देखिए, कृष्ण से पूर्ण जगत सृष्टि हुआ है। अब कृष्ण से ही कैसे बने? कृष्ण से, कृष्ण के अंतरंग शक्ति का प्रकाश श्रीमती राधा रानी मूर्तमान प्रकट हुई। अब राधा रानी से अनंत गोपीगण, तो माना गया है कि अनंत कोटि गोपीगण है। उन सभी में 10,000 गोपीगण सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। अब 10,000 गोपियों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ 1,108, और 1,108 गोपियों में 108 गोपी सर्वोत्तम श्रेष्ठ है, और 108 गोपी में सर्वोत्तम श्रेष्ठ है 64 गोपी। 64 गोपियों में श्रेष्ठ है आपके 16 जन गोपी गौरंगा। 16 जन गोपी में सर्वोत्तम श्रेष्ठ है 8 जन गोपी। अब इन 8 जन गोपी में प्रिंसिपल गोपी, मूल श्रेष्ठोत्तम 2 जन गोपी हैं, जो है ललिता विशाखा देवी, और इन सभियों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। तो सोचिए, राधा रानी का स्तर कहाँ है, कितनी ऊपर, सर्वोत्तम है। और राधा रानी कौन है? राधा रानी जो कृष्ण को मोहित करते हैं, श्याम मोहिनी। श्याम है कृष्ण, जो सभी गोपियों को, अनंत कोटि गोपियों के सर्वोत्तम श्रेष्ठ स्तर में सभी को आकर्षित करते हैं, और उन सभी गोपियों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ है राधा रानी, और जो कि राधा रानी परम ब्रह्म भगवान कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं। इतना बड़ा क्षमता राधा रानी के अंदर है। कृष्ण को स्त्रीवन में कोई आकर्षित नहीं कर सकता। एकमात्र श्रीमती राधा रानी है जो साक्षात जगतपति परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए श्याम है कृष्ण, श्याम मोहिनी है कौन? श्रीमती राधा रानी। तो बोला गया है, राधे तू बड़ी भागिनी, कौन सो तपस्या की है। राधा रानी, आपका कितना परम भाग्य है गे, आपने क्या तपस्या किया था कि जो तीनों लोगों के नाथ हैं सो तेरो अधीन। तीनों लोगों के नाथ परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, वो आपके अधीन है। तो मतलब कितने शक्ति को आप धारण की हुई है कि आप कृष्ण को अपने वशीभूत कर दिए हैं। जो कृष्ण को अपने वशीभूत कर सकते हैं। कृष्ण कथा करते हैं सर्वाकर्षक, जो सब कुछ को आकर्षित करते हैं, और कृष्ण को जो आकर्षित करते हैं। प्रभु जी कौन है?
जो कृष्ण जिनको देख के आकर्षित हो जाते हैं वो एकमात्र है राधा रानी। कृष्ण जिनको देख के मोहित हो जाते हैं वो एकमात्र है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी के चरण पद्म में सहस्र कोटि बार प्रणति निवेदन करते हैं। आज हम राधा रानी के बारे में कुछ राधा रानी की दिव्य लीलाओं के बारे में वर्णन करने का प्रयास करेंगे। श्रीमती राधा रानी की जय। अभी देखिए, श्रीमती राधा रानी के बारे में जानना ये बहुत ही एक कठिन विषय है। शास्त्र में राधा रानी के तत्वों के बारे में बहुत विस्तारित रूप से कहीं पे वर्णन नहीं है, गुप्त रूप में रखा गया है। क्योंकि राधा रानी का एक लीला अगर हम बताएं सामान्य मात्रा में तो आप समझ पाएंगे कि क्यों शास्त्र में राधा रानी के बारे में ज़्यादा ओपनली एक्सप्लेन नहीं किया गया, वर्णन नहीं किया गया है। अभी राधा रानी जो कृष्ण को नियंत्रित करती हैं, एक समय वृंदावन में रास मंडली में राधा रानी अपेक्षा कर रही थी। तो वहाँ पे मान घाटी के वहाँ राधा रानी अपेक्षा कर रही थी, लेकिन कृष्ण बहुत देर से आए। तो बहुत देर से आने के कारण राधा रानी बहुत क्रोधित हो गई, मान की। तो राधा कृष्ण के अंदर एक मान भंजन लीला हुआ। तो राधा रानी इतना क्रोधित हो गई कि राधा रानी कृष्ण की तरफ देख नहीं रही थी। कृष्ण जब आए, कृष्ण क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी राधा रानी देख नहीं रही है। फिर कृष्ण चिंता की कि कैसे राधा रानी को फिर से संतुष्ट करें। तो तब कृष्ण ललिता जी को बोले। अब ललिता जी देख रहे हैं कि कृष्ण इतना विनती कर रहे हैं, आकुति प्रार्थना कर रहे हैं, तो जिसके कारण ललिता राधा रानी को बोली कि कृष्ण आए हैं, उनको क्षमा कर दीजिए। फिर भी राधा रानी बात नहीं की। अब विशाखा आई, विशाखा समझा रही है, फिर भी राधा रानी कृष्ण की तरफ देखी नहीं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ललिता जब राधा रानी को बोल रही है कि कृष्ण की तरफ देखो, तो राधा रानी दूसरे की ओर देख रही है, कृष्ण की तरफ नहीं देख रही है। विशाखा जब बोल रही है तो राधा रानी अलग दृष्टि से अलग दिख में देख रही है, कृष्ण की तरफ नहीं देख रही है। क्योंकि राधा रानी के हृदय में क्या हुआ था, मान हुआ था कि कृष्ण देर से आए। राधा रानी बहुत अपेक्षा की है और राधा रानी फिर क्रोधित होके चले जा रही थी। तो इतने में ललिता देवी बहुत प्रार्थना की, प्रार्थना करके अब ललिता देवी चिंता करी कि कैसे राधा कृष्ण का मिलन हो। तो इसके कारण ललिता देवी कृष्ण से जाके बात की है कान में। कृष्ण को बोले आप यहाँ से चले जाए। तो कृष्ण चले गए। अब राधा रानी देखी कि ललिता कृष्ण के कान में कुछ बोली, तो फिर भी राधा रानी पूछी नहीं कि ललिता ने क्या बात किया। तो राधा रानी गुस्से में थी, मान की हुई थी, तो घूमटा डाल के अपने मुंह को ढक के रखी थी। इतने में ललिता देवी बोली कि राधे आप कृष्ण को भूल जाओ, अभी चलो हम लोग आनंद करते उस पहाड़ में बहुत सुंदर एक मोर नाचता है, तो मोर का नृत्य देखने चलते हैं। अब इसको सुन के राधा रानी बोले नहीं, हमको नहीं जाना है, हम कोई मोर का नृत्य नहीं देखेंगे, कोई कीर्तन नहीं सुनेंगे, हमारा मन नहीं है। क्योंकि राधा रानी क्रोधित थी, राधा रानी का मन में बहुत कष्ट था कि कृष्ण देर से आए, तो इसके लिए वो असंतुष्ट थे। तो इतने में तब ललिता बोली नहीं नहीं, वहां पे कृष्ण नहीं है, आप कृष्ण का चिंता क्यों कर रहे हैं, कृष्ण के विरह में क्या ऐसे ही दुखी रहेंगे आप चलिए मेरे साथ, वहां पर्वत में हम लोग चलेंगे और सब मिलके आनंद करेंगे। तो ललिता जोर जबरदस्ती राधा रानी को लेके गई और राधा रानी वहां पे गई और बाकी गोपीगण सब मिलके पर्वत के ऊपर चढ़े। वो पर्वत अभी भी है, वृंदावन में जाएंगे तो दर्शन कर पाएंगे, बहुत सुंदर, बहुत मधुर। वहां पे लीला हुआ था। तो राधा रानी वहां पे जब गई, जाके बैठी, तो उतने में सामने एक मोर बहुत सुंदर तरीके से नाचने लगा। इतना सुंदर वो मोर नाच रहा था कि वो नृत्य को देख के राधा रानी थर-थर कांपने लगी। राधा रानी के मन में रोमांच, सिहरन होने लगा। राधा रानी बहुत आनंदित, पुलकित होके वहां पे जाके नृत्य करने लगी मोर के साथ। और वो मोर के साथ नृत्य करते करते राधा रानी मोर वेश धारण की। हरि वो तो अब राधा रानी उस मोर के साथ नृत्य कर रही है। तो ऐसे नृत्य करते करते मतलब दोनों अपने स्वरूप में आ गए, राधा और कृष्ण। तो दोनों मोर के रूप को धारण किए, तो उस रूप में नाच रहे थे।
तो ऐसा आता है, ये रंग महल में आता है, वहाँ पे जाएंगे तो मोर मोरनी के रूप से, हाँ, राधा कृष्ण है, उनका पूजा सेवा पूजा किया जाता है ब्रजभूमि वृंदावन में। तो ऐसे नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते करते अचानक से राधा रानी सचेतन हो गई और राधा रानी देखी कि उनके सामने जो मोर था, वो मोर कौन था? वो साक्षात कृष्ण बन गए। तो कृष्ण के इस रूप को देख के राधा रानी फिर से गुस्सा क्रोधित हो गई, अरे तुम वो लंपट, तुम ही वो व्यक्ति जो मेरे से छलना करते छलिया, और तुम ही अभी मोर बन के मेरे सामने नाच के नृत्य करके हमको क्या तुम्हारे तरफ दृष्टि आकर्षण करने का प्रयास कर रहे हो। हाँ, तो राधा रानी फिर से मान कर गई और ललिता विशाखा को बोली कि तुम लोग, हाँ, हमको झूठ बोल के यहाँ पे लेके आए, ये मोर नहीं, ये वही तो छलिया कृष्ण है। हाँ, तो कृष्ण फिर क्या किए, तत्क्षणात राधा रानी से माफी मांगे। अब देखिए, ये जो लीला है बहुत ही एडवांस लेवल का, बहुत ही टॉप लेवल का लीला है, ये सब मतलब बहुत ही उच्च कोटि का भाव है। तो ये सब चीज जिस कारण हर समय बताया नहीं जाता है, और ना ही इसके बारे में हम भी कोई लेक्चर आप लोगों को देते हैं, ना ही कहीं पे कथा में भी हम वर्णन करते हैं। हाँ, आज राधाष्टमी का पवित्र दिन है, आज के दिन इस कथा को हम कर सकते हैं, सैंक्शन है, जिसके लिए हम ये सब गोपन लीला ये सब को आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन बाकी समय पूरे साल में हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये सब सुनने के लिए बहुत ही उच्च कोटि का भक्ति भाव हमारे हृदय में रहना चाहिए। जब राधा कृष्ण के प्रति उस चिन्मय स्तर का चरम प्रेम भाव हमारे हृदय में रहेगा, तभी हम लोग सुनने के योग्य बनेंगे। और सुन के कभी भी कोई जागतिक चीजों के साथ हम लोग को कंपेयर नहीं करना चाहिए। इस जड़ जगत का जो प्रेम है वो सिर्फ काम वासना है, वो तुच्छ है, उसमें कोई आनंद नहीं है। लेकिन श्रीमती राधा रानी कृष्ण गोपीगण का जो प्रेम है वो प्रकृत प्रेम है, वो सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, जिसको इस जगत को जानने का भी प्रयोजन है। लेकिन जब तक हमारा चेतना बहुत उच्च कोटि का नहीं रहेगा, तब तक हम लोग राधा रानी को नहीं समझ पाएंगे। हाँ, तो इस समय क्या हुआ, राधा रानी मान करके बैठ गई, तो कृष्ण कान पकड़ के क्षमा प्रार्थना किए, क्योंकि कृष्ण को राधा रानी से मिलने आना था। लेकिन कृष्ण चले गए थे, हाँ, चंद्रावली के कुंज में। चंद्रावली एक गोपी है, कृष्ण के जैसे अनंत गोपीगण हैं, वैसे श्रेष्ठ 8 जन जो गोपी हैं, हाँ, चंद्रावली गोपी है, इंदुलेखा, श्री चित्ता, तुंग विद्या, ऐसे सभी श्रेष्ठ गोपीगण हैं। तो उनमें से ही चंद्रावली एक श्रेष्ठ गोपी है, हाँ, जिनसे राधा रानी का एकदम पटता नहीं, दोनों एकदम राइवलरी, शत्रु जैसे। हाँ, तो देखो, इनका शत्रुता इस जड़ जगत के शत्रुता के जैसा नहीं है। इनका शत्रुता मतलब मधुर प्रेम है। शत्रु किस लिए है? चंद्रावली बोलती है कृष्ण मेरे पे मरते हैं और हम कृष्ण के हैं, और राधा रानी बोलती हैं कृष्ण मेरे में मरते हैं और हम कृष्ण के हैं। तो दोनों खुद को कृष्ण के साथ युक्त करके दोनों के अंदर द्वंद्व बना हुआ है कि कृष्ण हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, राधा रानी बोलती है हमसे ज्यादा, हम ज्यादा खूबसूरत हैं, हमारे रूप से कृष्ण आकर्षित होते हैं, और चंद्रावली बोलती है हमारे रूप से। तो ऐसे दोनों के अंदर द्वंद्व है। तो ये जो भाव है, ये भगवान के प्रति प्रेम को वर्धन करता है, प्रेम को और बढ़ाता है। तो एक कोई बैरी भाव तो हम इसको नहीं बोलेंगे, इसको परम उच्च कोटि का, हाँ, भक्ति भाव है। तो इस चीज को समझना है। हाँ, तो ऐसे चंद्रावली के कुंज में कृष्ण चले गए थे, तो राधा रानी बहुत मान करके गुस्सा करके बैठी हुई थी। तो इतने में क्या हुआ, इतने में कृष्ण क्या किए, क्षमा प्रार्थना किए। क्षमा प्रार्थना करते करते कृष्ण राधा रानी के चरण में गिर गए और राधा रानी के चरण में गिर के राधा रानी से प्रार्थना करने लगे। अब इस चीज को कभी जयदेव का नाम शायद आप लोगों ने सुना है कि चंपाहाटी में उनका श्रीपाठ है। हाँ, जयदेव का पदावली गीत गोविंद। जयदेव लिख नहीं पा रहे थे इस दृश्य को जब वो देख रहे थे। जयदेव उस उच्च कोटि के भक्त थे जो राधा कृष्ण के लीलाओं को स्मरण करते हुए इस लीला में प्रवेश कर जाते थे, और जो कुछ भी देखते थे उसको अपने कविताओं में लिखते थे। हाँ, वो भी अलंकार, विभिन्न प्रकार के शब्दों के सुंदर अलंकार के सहित। तो उन्होंने उस समय ऐसा देखा कि इस दृश्य को देख के वो लिख नहीं पा रहे थे कि ये संभव कैसे हो सकता है।
और ये हमारे जैसे तुच्छ जीव के लिए संभव नहीं है। इसको सोचना, ध्यान करना कि कृष्ण राधा रानी के चरण में पतित हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं और गिर के राधा रानी से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। तो कृष्ण क्या किए? हार मान गए, अपने सर के मोर मुकुट को राधा रानी के चरण में रख दिए और बांसुरी को राधा रानी के चरण में रख दिए। इस चीज को जयदेव चिंतन नहीं कर पा रहे थे, तो लिख नहीं पा रहे थे। तो इतने में वो उधर ही आधा छोड़ के कविता निकल गए, हाँ, अपने गायत्री करने और गंगा जी में नहा के शुद्ध होने आने के लिए। तो ये कार्य करने और चले गए और घर में पद्मावती हाँ उस समय रंधन कर रही थी। तो जानती है कि अभी मेरे पति नहा के आएंगे जयदेव, तो तब तुरंत ही हमको भोजन परोसना पड़ेगा। लेकिन इतने में क्या हुआ कि वहां पे जयदेव कुछ ही क्षण के अंदर तुरंत चले आए और आके उस घर के अंदर प्रवेश किए जहां पे कविता आधा छोड़ा हुआ था। हाँ, उस कविता को संपूर्ण किए, संपूर्ण लिख दिए कि कृष्ण अपने मोर मुकुट को राधा रानी के चरण में रखें, राधा रानी से प्रार्थना किए कि हमको क्षमा कीजिए, हाँ, आपके चरण के दास सोच के हमको कृपा कीजिए। ऐसे कृष्ण व्यक्त किए, इस चीज को लिख दिए। हाँ, और कुछ देर बाद ही तुरंत एक अद्भुत घटना घटा। पद्मावती देखी, अभी जयदेव घर के अंदर प्रवेश किए, गमछा से अपने शरीर को मोच रहे। बोला अरे अभी तो आप उस घर में गए, अभी आप फिर से मूल दरवाजे से घुस रहे। बोले हम कब आए, हम तो नहा के अभी आ रहे हैं। बोले नहीं, आप तो कुछ देर पहले ही आए और घर के अंदर प्रवेश किए और अपनी कविता जो असंपूर्ण था उसको लिखने के लिए गए। तो जयदेव बहुत आश्चर्य रहे, बोले कि नहीं, हमने तो नहीं किया। तो तुरंत वो जब घर के अंदर गए तो देखे घर के अंदर कोई नहीं है और घर के अंदर धूप धूना का गंध छोड़ रहा है और जहाँ पे भगवान, हाँ, एक भगवान की उपस्थिति को अनुभूति कर पा रहे, चंदन का सुगंध आ रहा है। तो जयदेव तत्क्षणात समझ गए कि और कोई नहीं था, साक्षात मेरे परम ब्रह्म भगवान आए थे, साक्षात सज के आए थे जयदेव बन के। हाँ, और तब पद्मावती को पूछे कि अरे तुमने हमको जो पहले देखा कैसे देखा था? बोले आपके गले में एक सुंदर सा वैजंती माला था और उससे चंदन का सुवास आ रहा था, अचानक से आप अलग ही लग रहे थे। बोले वो हम नहीं थे, वो साक्षात मेरे भगवान खुद आए थे और आके ऐसे लिख के गए। तो भगवान के लिए कठिन नहीं है उस चीज को संपूर्ण लिख देना कि वो राधा रानी के चरण में गिर पड़े और राधा रानी से विनती प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जयदेव के लिए कठिन था, जयदेव लिख नहीं पा रहे थे। तो स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडलम देहि पाद पल्लव मुदारम, ये था वो पंक्तियां। हाँ, दिस आर लाइक गोल्डन लाइन्स। हाँ, इसको सुनते ही हमारे हृदय में एकदम अलग ही प्रेम भाव प्रकट होता है। हाँ, ये बहुत खास चीज है, ये हर समय हम नहीं व्यक्त करते हैं। तो ये लीला, हाँ, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान उस भाव को धारण कर सकते हैं, भक्त लोग धारण नहीं कर सकते। तो जयदेव बहुत ही गुप्त रूप से इस चीज को रखे हैं। तो जयदेव का पदावली जो है, जयदेव का जो गीत गोविंदा आदि है, ये सब बहुत ही उच्च कोटि का भाव है, सभी पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो इसीलिए राधा रानी को सभी शास्त्रों में वर्णन नहीं किया गया है। कुछ कुछ जगह में इनडायरेक्टली बताया गया है, डायरेक्टली नहीं बताया गया है। जैसे श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में राधा रानी के बारे में एक श्लोक में वर्णन किया गया है। संपूर्ण भागवतम सोचिए, उसमें राधा रानी का वर्णन नहीं किया गया है, सिर्फ एक श्लोक में इनडायरेक्टली बताया गया है। और वो भी क्यों? क्योंकि राधा रानी पहले ही व्यक्त कर दिए थे। सुखदेव गोस्वामी इच्छुक थे राधा रानी के तत्व को प्रकाशित करने के लिए, लेकिन उस समय जहाँ पे राधा रानी व्यक्त किए कि जब आप ये सब कथा करेंगे तो वहाँ कथा में परीक्षित महाराज से लेके नारद, व्यास, हाँ, से लेके सभी श्रेष्ठ देवी देवताएं, हाँ, महर्षिगण, किन्नर, गांधर्व, चारण, विद्याधर आदि सभी बड़े बड़े व्यक्ति, दिग्गज पंडित वर्ग उपस्थित रहेंगे, मेरे से वरिष्ठ लोग रहेंगे। हाँ, तो उनके सामने आप मेरे साथ कृष्ण का छलना, हाँ, कष्ट, एक विरह, विप्रलंब भाव, इस सभी रहस्य को ना ही बताए तो अच्छा है। तो इसीलिए अगर आप बोलते हैं तो आप इनडायरेक्टली बोलिए, डायरेक्टली मेरा नाम मत बोलिए, इससे हमको लज्जा आएगा।
हाँ, तो जिसके कारण सुखदेव गोस्वामी अपने पूरे संपूर्ण भागवतम के प्रवचन में कहीं पर भी राधा रानी का नाम डायरेक्टली उल्लेख नहीं किए। हाँ, गोप्य गोप्य ऊचु, हाँ, जो आता है श्रीमद् भागवतम में गोपी गीत, जयति तेधिकम जन्मना व्रज सरत इंदिरा सासदत्र हे दैता दीक्षता दृक्षतावका तैधिता सवा तम विचिन्नते सरयुदासये साधु जतस सरसी जोदरा सीमो सादृश सुरथनाथ ते शुल्कदासिका बरधवेग्नतो नेह किं वदा। बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर, अति उत्तम भाव को प्रकट किए हैं इस गोपी गीत में, जहां पे गोपीगण कृष्ण के विरह में इस गीत को गाते हैं। तो कहीं पर भी राधा रानी को वर्णन नहीं किया गया है, राधा रानी के इस तत्व को समझाया नहीं गया है, क्योंकि राधा रानी ही नहीं चाहती। तो शास्त्र राधा रानी के महिमा को क्या वर्णन करेगा? शास्त्र का कोई ऋषि मुनि योगी तपस्वी परम ब्रह्म आदि किसी का भी योग्यता नहीं है जो राधा रानी के तत्व को, महिमा को प्रकट करे इस जगत में। फिर भी कुछ कुछ जगह में इस दुनिया में जीव राधा रानी को जान पाए, राधा रानी के भक्ति भाव को समझ पाए, इसके कारण बहुत ही सूक्ष्म रूप में हाँ राधा रानी के महिमा को गाया गया है, राधा रानी के महिमा को वर्णन किया गया है। तो राधा रानी गोलोक वृंदावन में विराजित रहती हैं, किसके साथ? गोलोक विहारी साक्षात कृष्ण के साथ। अब राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ गोलोक धाम में? तो सतश्रृंग पर्वत है गोलोक वृंदावन में, जो कि इस जगत में भौम वृंदावन है, जैसे कि जो यूपी में है, आप लोग जानते हैं यूपी में मथुरा है, हाँ मथुरा में वृंदावन है, आप लोग जानते हैं। तो इसको बोलते हैं भौम वृंदावन। और भगवान जहाँ पे रहते हो नित्य भगवान का धाम गोलोक वृंदावन। गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरि धाम सुतेषु तेषु ते ते निचया विहितश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान वहाँ पे रहते हैं अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में, गोलोक विहारी। तो वहाँ पे गोलोक वृंदावन में शत सहस्र जो अनंत गोपीगण हैं सबके साथ विराजित रहते हैं और श्रीमती राधा रानी के सहित रहते हैं। अब सतसिंह पर्वत में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। अब भगवान श्री कृष्ण के हृदय में आनंद प्रवाह प्रकट होने लगा। कृष्ण चाह रहे थे इस जगत में उनके आनंद भाव को प्रकट करेंगे और नारद मुनि आदि श्रेष्ठ भक्तों के प्रार्थना से इस जगत को प्रेम का शिक्षा प्रदान करने अपने हृदय से, अपने वाम अंग से उन्होंने एक कन्या का जन्म दिया। मतलब अपने हृदय से प्रकट किए, अपने वाम अंग से एक दिव्य जटा प्रकट हुआ और वो साक्षात प्रकट होके ही राधा रानी के नाम से इस जगत में प्रकाशित हुई और कृष्ण के चरण में वो स्तुति करने लगी। उन्होंने आके ही सबसे पहले कृष्ण को दर्शन किया और किसी को नहीं। तो और कृष्ण से प्रार्थना करने लगे और कृष्ण बताए कि संपूर्ण जगत राधा रानी का महिमा गुण कीर्तन करेगा और किसी को भी कृष्ण को प्राप्त करना है वो तो सिर्फ और सिर्फ संभव होगा राधा रानी की कृपा से। जिसको राधा रानी का कृपा कटाक्ष से मिल जाएगा वही कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे ही बहुत ही सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से हाँ राधा रानी
का प्राकट्य गोलोक धाम में हो गया। इसका बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत कुछ विषय है, सब कुछ प्रसंग में हम अभी नहीं जा रहे हैं। हम हालांकि पहले पूर्व लीलाओं में राधा रानी का बता चुके हैं लेक्चर्स में, तो इस बार हम अलग तरीके से राधा रानी के दिव्य लीलाओं को वर्णन करने वाले हैं। तो राधा रानी का ऐसा वहाँ पे गोलोक वृंदावन में प्राकट्य हुआ। और भौम वृंदावन में राधा रानी आई, इसके पीछे एक सुंदर कहानी है। राधा रानी के पिता का नाम है माता का नाम है कीर्तिदास सुंदरी और पिता का नाम है वृषभानुदेव। वृषभानुदेव है पिता, कीर्तिदास सुंदरी है माता। तो इन दोनों ने कोटि जन्म तपस्या किया और जो साक्षात्चारी थी कि परमाशक्ति आराध्या साक्षात लक्ष्मी खुद हमारे गृह में प्रकट हो और संतान के रूप से आए जिनका हम सेवा करें, तो इसलिए साक्षात राधा रानी उनके तपस्या से संतुष्ट होके उनके गृह में आए थे। तो कीर्तिदास सुंदरी और वृषभानुदेव के कन्या के रूप से राधा रानी प्रकट हुई। अब राधा रानी के इस जन्म के बारे में बहुत सारे कहानियां हैं, जहाँ पे माना जाता है कि हिमालय पर्वत और विंध्य पर्वत दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो हिमालय का कन्या हम लोग जानते हैं दुर्गा सती का जो जन्म था वो हिमालय का कन्या था। तो दुर्गा को जब जन्म हुआ हिमालय का कन्या, तो विंध्य पर्वत प्रार्थना किए थे कि कृपा करके मेरे गृह पे एक ऐसे कन्या आए जो दुर्गा के जैसे ऐसे परम शक्ति को धारण करके हो और जिसका पति शिव से भी श्रेष्ठ हो। तो दोनों पर्वत मित्र तो थे, लेकिन एक रहता है ना, इसका बेटी का शादी इतने बड़े घर पे हुआ, मेरे बेटी का शादी उससे भी खास जगह में होगा। तो विंध्य पर्वत ऐसा प्रार्थना किया था। तो तब उनके घर में राधा रानी का प्राकट्य हुआ। तो राधा रानी जन्म ली, जो कि दुर्गा राधा रानी का शक्ति है। तो पहले भगवान क्या करते हैं, संग पांगास्तु पार्षदम, पहले संग पांग अपने अंश शक्ति को प्रकट करते हैं, फिर खुद आते हैं। जैसे कृष्ण पहले आएंगे, उसके पहले ब्रह्मा जी, इंद्र और विभिन्न देवी देवताओं को शिव जी को भेजे, वैसे ही राधा रानी जब प्रकट होगी तो पहले ही दुर्गा को भेज दी और उसके बाद खुद आई। तो फिर विंध्य पर्वत की कन्या के रूप से राधा रानी प्रकट हुई। और इतने में क्या हुआ, इनका विवाह किससे होगा इसका भविष्य देखा गया कि एकमात्र इनको धारण कर सकते हैं कौन, परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, और कृष्ण से ही इनका विवाह होगा। तो इसको जान के विंध्य पर्वत बहुत खुश थे। लेकिन इतने में खेचरी राक्षसी इस कन्या संतान को हरण करके लेके भाग जा रही थी। तो आसमान में उड़ते उड़ते हाथ से वो कन्या गिर गई और विंध्य पर्वत बहुत ही चिंतित हो गया था, क्योंकि राक्षसी खेचरी उस संतान को लेके उड़ जा रही है। तो उसको रोकने के लिए कुछ ऋषि मुनि वर्ग को बुलाएं और ऋषि मुनि अपने मंत्र विद्या से उस खेचरी राक्षसी का शक्ति को हरण कर लिया। और धीरे धीरे उसका क्षमता जब कम हो गया तो उसके हाथ से वो बालिका कन्या गिर गई और गिर के एक सरोवर में कमल के अंदर समेट गई थी पूरा बालिका कन्या। और वृषभानुदेव जब सरोवर के वहां पे उपस्थित थे तो उन्होंने दर्शन किया कि कमल पुष्प अनंत कोटि पद्म के पंखुड़ियों से बने एक कमल था, वो कमल खिल गया और उसके अंदर से कन्या संतान प्रकट हुई। वो कौन थी? वो साक्षात श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की जय। तो राधा रानी का जब जन्म हुआ तो वैसे वृषभानुदेव उस कन्या संतान को लेके आए, लेकिन वो लोग इस चीज से खुश नहीं थे क्योंकि राधा रानी जन्म से ही अंधी थी, वो आंख से देख नहीं पाती थी। तो वृषभानुदेव कीर्तिदा देवी और लोग तो खुश थे कि चलो भगवान की कृपा से साक्षात लक्ष्मी हमारे पास आए हैं, पर
दुख का विषय है कि लक्ष्मी देख नहीं पाती है, तो कैसे देखेगी? तो इसके कारण वो लोग हर समय भगवान से प्रार्थना करते थे। अब एक समय क्या हुआ कि विश्वभानुदेव कीर्तिदा, ये लोग नंद महाराज और माँ यशोदा के साथ बहुत अच्छा इन लोगों का संपर्क था, क्योंकि ये सभी वृंदावन में रहते थे, तो बहुत अच्छा संपर्क था। तो एक अनुष्ठान में विश्वभानुदेव और कीर्तिदा देवी इस कन्या संतान को लेके नंद भवन में गए, नंद महाराज और माँ यशोदा से मिलने। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे उन्होंने बताया कि देखिए हमारा कन्या का तो जन्म हुआ है, लेकिन वो जन्म से ही अंधी है। तो इस समय माँ यशोदा के गोदी में साक्षात कृष्ण थे, और कीर्तिदा माता के गोदी में साक्षात श्रीमती राधा रानी थी, लेकिन राधा रानी का आंख बंद था। अब राधा रानी ऐसे अंधे रूप से क्यों आई? अभी इसके पीछे रहस्य ऐसा है कि राधा रानी का आंख बंद था, अंधी थी, इसीलिए कि राधा रानी पहले ही भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो भूम वृंदावन में लीला करने जन्म ले रहे हैं पहले जन्माष्टमी में, और बाद में आप चाहते हैं कि हम भी आए, हम भी आके लीला करें आपके साथ, लेकिन हम एक ही शर्त से इस भूम वृंदावन में जाएंगे कि जब हमारा जन्म होगा सबसे पहले हम आप ही को दर्शन करेंगे, और इस जगत में किसी को दर्शन नहीं करेंगे, अपने माता पिता को भी दर्शन नहीं करेंगे। आंख खुलेगा तो आपको ही दर्शन करेंगे। तब कृष्ण राजी होंगे, ठीक है ऐसा ही सब कुछ हम बनाएंगे, सेटअप बनाएंगे, ऐसा आपको चिंता नहीं करना है, आप पहले ही जन्म लेके हमको ही दर्शन करेंगे। तो ऐसे जन्म से ही राधा रानी अंधी थी, और फिर जब नंद भवन में गई और वहां पे माँ यशोदा के गोदी में कृष्ण थे, तो कृष्ण अपने दोनों हाथ को लेके राधा रानी के आंख में दी, और उस समय राधा रानी को अनुभूति हुआ कि कृष्ण सामने। राधा रानी अपने आंख खोली, नेत्र उन्मीलन की, और सामने ही देखे कृष्ण। तो कृष्ण को देख के आंख खुल गया। तो विश्वभानु और कीर्तिदा देवी बहुत संतुष्ट हो गए, और राधा रानी का आंख खुल गया, तो इसको लेके उन्होंने बहुत बड़ा महोत्सव किया था। राधा रानी का जन्म आविर्भाव तिथि उत्सव पालन किया था। तो ये राधाष्टमी उत्सव के रूप से पालन किया जाता है। हाँ, तो आज ही का वो शुभ दिन है जिसके दिन ही श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। तो अभी हम श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ शास्त्र में क्या क्या बोला गया है, इसके विषय में बहुत ही सूक्ष्म, राधा रानी के बारे में ज्यादा बताया नहीं गया है, तो बहुत ही सूक्ष्म रूप से हम कुछ बताने का प्रयास करेंगे, और कुछ राधा रानी के मनोरम लीलाओं के बारे में भी वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी के बारे में श्रीमद् भागवतम में कुछ बताया गया है। तो भागवतम के पूर्व में भी कुछ शास्त्र में कुछ कोट्स हैं, कहाँ बताया गया है, हम उसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत वर्णन करने का प्रयास करते हैं कि जहाँ पे वेद पुराण उपनिषद इन सभियों में राधा रानी के बारे में क्या क्या बताया गया है। जहाँ पे बताया गया है स्तोत्रम राधा नाम परे गिव होबीरयस्यते। तो ऋग वेद में, साम वेद में और अथर्व वेद में बताया गया कि हे वीर राधानाथ, तुम्हारा महिमा विभूतिवाचक इस स्तोत्र में सभी सत्य और प्रिय हो, ऐसे बताया गया है। इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं राधा रानी का नाम। और क्या बताया गया है, और जहां पे बताया गया है कि श्यामा च चावलं प्रपद्ये, श्यामा चावलं प्रपद्ये सा बलाच श्यामं प्रपद्ये। अर्थात मैं श्यामा होते सबल को, सबल मतलब राधा, जो सकल प्रकार के विलास का उच्च है, विलासिनी सर्व आनंद वर्धिनी जो है वो कौन है, सबल अर्थात राधा रानी। तो सबल से हम श्याम को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबल कौन है, साक्षात राधा रानी है। छंदोपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। फिर जहां पे बताया गया है तस्सदे पार से चंद्रावली राधिका, तो दोनों के पास में चंद्रावली और राधिका विद्यमान है। तो मथुरा मंडल में गोलोक धाम में स्थित द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण जो गोविंद रूप से नित्य विराजित हैं,
तो उनके पास ही चंद्रावली और राधा रानी रहती हैं, इसको बताया गया है। फिर ऋक वेद में बताया गया है कि राधा या माधवो देव माधवे नैव राधिका विभाजन्ते जनिस्व, अर्थात राधा माधव के द्वारा विभाषित है, माधव राधा के द्वारा विभाषित है, और दोनों द्रुतिमान लोक में विराजित हैं। इस तत्व को बताया गया। हाँ, कि कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने नरधने नित्यम, राधा कृष्ण मतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम, इसको बताया गया। हाँ, राधा कृष्ण में द्रवीभूत रहती हैं, कृष्ण राधा में द्रवीभूत रहते हैं, इस तत्व को बताया गया। नारद पंचरात्र में बताया गया है लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका परा, देवी राधा परा प्रोक्ता चतुर्वर्गा प्रसविनी, रसिका रसिका नंदा स्वयं रासेश्वरी परा। तो राधा रानी के बारे में बताया गया है कि राधा रानी कौन है? राधा रानी सर्व कारण के कारण, परम कारण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मूल शक्ति है। हाँ, जहाँ पे राधा रानी कौन है? राधा रानी आद्या शक्ति है। हाँ, और राधा रानी रसिकानंद, हाँ, कि रासेश्वरी है। गौतमीय तंत्र में राधा रानी के बारे में कुछ बताया गया है कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वी लक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा, कि बताया गया कि परा शब्द का अर्थ है जहाँ पे राधा रानी को बताया गया है कि भगवान के सभी जितने भी शक्तियां हैं, तो सभी शक्ति राजी में सर्वोत्तम श्रेष्ठ है कौन? श्रीमती राधा रानी। पद्म पुराण में भी राधा रानी का वर्णन किया गया है और चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। आदि लीला में अनया राधिक तो नूनम भगवान हरिश्वर जश्नो विहाय गोविंद प्रीत जामनाग्रह। अभी देखिए, ये श्लोक भागवतम में आता है जिसको चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज जी 8वें अध्याय में आदि लीला में 88 नंबर श्लोक, हाँ, 4th चैप्टर 88 नंबर श्लोक में इसका वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यथार्थ जिनके द्वारा आराधित होते हैं, आराधिता, हाँ, और इसीलिए गोविंद के वो अत्यंत प्रिय हैं और सब कुछ को परित्याग करके वो निज स्थान में चले गए। अनयाराधितो, इस शब्द का अर्थ आता है अनयाराधिता, जिसको बताया गया है परोक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी को वर्णन किया गया, बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। तो ऐसे राधा रानी का वर्णन बहुत ही सूक्ष्म रूप से, अद्भुत रूप से वर्णन किया गया है। अब श्रीमती राधा रानी के बारे में और भी बताया गया है कि राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेदे नाही शास्त्रेरो प्रमाण। तो राधा कृष्ण दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है, दोनों अलग अलग देह धारण किए हुए हैं लीला संपादन करने के लिए, लेकिन दोनों ही पूर्ण एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण से ही, जैसे हम बताएं, कृष्ण के वाम अंग से, हृदय से राधा रानी को प्रकट किए कृष्ण, उस तत्व को ही बताया गया है। अब जहाँ पे कैसे राधा रानी इस धराधाम में, इस जड़ जगत में आई, इसके बारे में एक छोटा सा लीला आता है, उस लीला को हम थोड़ा आप लोगों को बताते हैं और उसके बाद हम प्रयास करेंगे राधा रानी के कुछ श्रेष्ठतम गुणों के बारे में आप लोगों को वर्णन करने का। ऐसे कृष्ण के गुणों के बारे में आप लोग जानते हैं, अब राधा रानी के सुंदर सुंदर दिव्य गुणों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले जानते हैं कि राधा रानी कैसे इस धराधाम में आई। तो एक समय का बात है, नित्यधाम गोलोक वृंदावन में एक बार श्रीमती राधा रानी, देखिए गोलोक वृंदावन, इस यूपी के वृंदावन में तब तक ये नहीं आए थे, ये वृंदावन नहीं बना था। अगर इजी भाषा में आप लोगों को समझाए बताएं तो ये जो वृंदावन आप लोग यूपी में देखते हैं मथुरा, ये नहीं बना था। गोलोक वृंदावन में भगवान थे, वहां से कब आए उसके पीछे कहानी है। हाँ, तो नित्य गोलोक धाम में श्रीमती राधा रानी
महावन के अंदर बैठी हुई थी, निर्वीक स्थान में। भगवान श्री कृष्ण के सुख विधान के लिए उनका चिंतन कर रहे थे। तो इतने में क्या हुआ कि वहां पे उस स्थान में कृष्ण, विरजा नामक एक गोपी है। तो विरजा नामक उस गोपी के साथ साक्षात करने चले गए, लेकिन राधा रानी महावन में बैठे अपेक्षा कर रही थी। किसकी? कृष्ण की। राधा रानी चिंता कर रही थी कृष्ण अभी आएंगे, तो राधा रानी बहुत सुंदर श्रृंगार करके वहां पे बैठी हुई थी। अब कृष्ण को आने को था, लेकिन आते आते कृष्ण टर्न मार गए, चले गए कहां पे? विरजा के पास। विरजा नाम की एक गोपी है, उस गोपी के पास चले गए। अब विरजा के कुंज में, सब गोपियों का एक एक कुंज रहता था, तो विरजा के कुंज में चले गए। तो जब विरजा के कुंज में गए तो राधा रानी बहुत मान करने लगी। राधा रानी चिंतित हो गई बहुत ही ज्यादा कि इतना समय लग जा रहा है, सब कृष्ण अभी तक नहीं आ रहे, क्या कारण है? कृष्ण अभी तक नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है? तो राधा रानी फिर भी चिंता कर रही थी। तो इतने में क्या हुआ, 16 साल की युवती, राधा रानी विभिन्न प्रकार के रत्न आभूषण धारण की हुई थी, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो इतने में क्या हुआ, कृष्ण को ना दर्शन करते हुए राधा रानी बहुत ही चिंतित हो गई। तो राधा रानी इधर उधर गमन कर रही थी, अपने सखियों को पूछ रही थी कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो इतने में क्या हुआ कि कृष्ण विरजा के साथ बैठे हुए थे विरजा के कुंज में और खा रहे थे। अब इस दृश्य में 2 तोते पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, सुख और सारी, 2 तोते। हम लोग बंगाली में जैसे गाते हैं, बंगाली में एक बहुत अच्छा गाना आता है, वृंदावन বিলাসিনী রাইয়া মাদের, রাইয়া মাদের শ্যাম তোমাদের রাইয়া মাদের, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাইয়া মাদের, সুখ বলে আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি, सारी बोले हमारे राधा प्रेम प्रदायिनी, से तुम्हारे कृष्ण जाने। तो सुख सारी दोनों पक्षियों में झगड़ा होता है हर समय, किसको लेके? कृष्ण को लेके और राधा रानी को लेके। एक पक्षी बोलते हैं कि कृष्ण श्रेष्ठ है, एक पक्षी बोलती है नहीं हमारी राधा रानी श्रेष्ठ है। तो ऐसे जितने भी गोपियां हैं, तो गोपियों के अंदर में भी 4 प्रकार की गोपियां होती है, जिनमें दल है, एक एक मंडल है, गोपियों का एक एक मंडल। एक गोपियों का दल सिर्फ राधा रानी को सपोर्ट करती है, एक गोपियों का दल सिर्फ कृष्ण को सपोर्ट करती है, एक गोपियों का दल राधा कृष्ण दोनों को सपोर्ट करती है, और एक गोपियों का दल न्यूट्रल, किसी में भी कोई भी झगड़े में कोई भी द्वंद्व में नहीं पड़ते, जब जहां बुलाया जाए तो सब में रहते हैं ऐसे। तो 4 प्रकार की गोपियों का ऐसा विभाजन है। तो उनमें से जो विरजा है, तो विरजा कृष्ण को सिर्फ कृष्ण के टीम में है, राधा रानी के नहीं। तो इसीलिए कृष्ण को छुपा के बिठा के खिला रहे हैं, कृष्ण का गुण महिमा गा रहे हैं, कृष्ण भी खुश हैं। तो राधा रानी यहाँ पे अपेक्षा कर रही है, राधा रानी देख रही है कि अभी तक कृष्ण नहीं आ रहे हैं, तो अत्यंत चिंतित हो गई। तो सुख सारी 2 पक्षी 2 बैठे हुए थे, उन्होंने देख लिया कि कृष्ण विरजा के साथ बैठे हैं, तो जाके राधा रानी को बता दी। और राधा रानी सुन ली, राधा रानी क्रोधित हो गए, सच है क्या नहीं, तो परीक्षा करके देखेंगी। तो इसलिए वो परीक्षा करने के लिए, उस समय देखने के लिए बहुत ही चिंतित हो गई, व्याकुल हो गई, अरक्तिम हो गया। उनका सर्वांग शरीर थरथर करके कांपने लगा राधा रानी का क्रोध से, आंख लाल हो गए। और वो चिंता की कि अभी तो जाके कृष्ण को हम पकड़ेंगे। तो इतने में क्या कि राधा रानी अपने सभी सहचरीगण को ली और लेके एक बड़े से रथ में आरंभित हुई। उस रथ का भी वर्णन है
कि वो जो रथ में बैठी थी तो 63 करोड़ गोपियों के साथ बैठी हूँ उसमें। क्या सोचिए, सिर्फ 2-3 गोपियों को लेके नहीं गई, मतलब इतना क्रोधित थी कि सोचिए कि आज तो एकदम कृष्ण को पीटेंगे और कृष्ण के जितने भी गोपीगण हैं सबको पीटेंगे, जिसके कारण कितने गोपियों को लेके गए, वहां पे लेके गए थे 63 करोड़ 63 करोड़ 63 करोड़ गोपीज, 63 करोड़ गोपीज, हाँ 63 करोड़ गोपियों को लेके गए कौन? श्रीमती राधा रानी। एक रथ के ऊपर आरंभित की, एक रथ के ऊपर सब मिलके बैठ गए, हाँ। और रथ का भी वर्णन ऐसा आता है कि वो 1 योजन था, अर्थात 12 माइल जाने वाला इतना विशाल रथ था। 12 माइल के समान इतना बड़ा रथ था, जहाँ पे 63 करोड़ गोपीगण बैठी हुई थी। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के मणिमाणिक थे, कोटि सूर्य का प्रभाव प्रकाशित हो रहा था, और रथ के अंदर पर्वत थे, झरना था, बहुत कुछ, नदियां थी, हाँ ऐसा वर्णन है। घंटे से, सुंदर सुंदर पताका से, पुष्प से शोभित था, सुंदर तरीके से श्रृंगार किया हुआ था उस रथ का, हाँ। तो उसके अंदर शत कानन थे, सरोवर थे, सब कुछ था। वहां पे सामंतक मणि, हाँ स्वर्ण निर्मित बहुतल प्रासाद भी थे उस रथ के अंदर, हाँ कौस्तुभ मणि से उसका जमीन बनाया हुआ था, हाँ चारों तरफ, हाँ तो ऐसे बहुत ही सुंदर चारों तरफ चामर ढुल रहे थे, अगरू कौस्तुभ कुमकुम कस्तूरी का सुगंध आ रहा था चारों तरफ से। तो हरि के प्रियतमा श्रीमती राधिका उस रथ के ऊपर आरंभित की और गोपियों के सहित चली गई देखने। तो इतने में वहां पे देखें कि राधा रानी का भाई, हाँ श्रीदाम, श्रीदाम वहां पे खड़ा है, पहरा दे रहा है। श्रीदाम को एक्चुअली विरजा और कृष्ण ने पहरा के लिए बाहर खड़ा किया था कि ध्यान रखना कि अगर राधा रानी अचानक से चले आए या फिर कोई आ गया तो हम लोग को संकेत देना। तो श्रीदाम वहां पे खड़ा था और श्रीदाम को ललिता और विशाखा जाके पूछी कि हम लोग अंदर प्रवेश करना चाहते, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोले नहीं, अंदर जाने नहीं देंगे। तो बोले क्या रे, तुम्हारा इतना बड़ा साहस, तुम हम लोग को अंदर नहीं जाने दोगे? तुम होते कौन हो? हाँ, तो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ पे काम क्या है? बोले नहीं, ये हम नहीं बता सकते हैं और तुम लोग आगे भी नहीं जाने दे सकते हैं। तो इतने में ललिता विशाखा जाके राधा रानी को बोली कि देखिए श्रीराम अंदर जाने नहीं दे रहा है। तो श्रीराम राधा रानी का भाई, अब राधा रानी क्रोधित होकर बोले तुम हटो यहाँ से, जाने दो हमको। श्रीराम बोले कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम तो आगे आज लोग को जाने नहीं देंगे। तो बोले इतना बड़ा साहस, तुम हमारे ऊपर बात कर रहे हो? तुम देखे हो कि हमारे कितने सारे गोपियां हैं, सब पकड़ के तुमको यहाँ से फेंक देंगे। हाँ, और सब हाथ में सब लाठी, हाँ जिसको क्लब बोलते हैं, आपका मूसल, लाठी आदि ये सब लेके आए थे, हाँ पीटने के लिए, छड़ी ये सब लेके आए थे। तो श्रीराम के हाथ में एक दंड था। श्रीराम उस दंड को दिखा के राधा रानी को रोक दी, राधा रानी को प्रवेश नहीं करने दी। तो सभी सहचरी गोपीगण बहुत क्रोधित हुए, लेकिन राधा रानी किसी को कुछ बोलने नहीं दी। राधा रानी बहुत ही क्रोधित थी और उसमें से क्रोध और भी बढ़ गया क्योंकि श्रीराम घुसने नहीं दे रहे। और तब दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा, बहुत झगड़ा, हाँ बहुत झगड़ा होने लगा। तो झगड़ा होते होते उस समय श्रीराम क्रोधित हो गया, क्रोधित होकर राधा रानी को अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहा था। और राधा रानी इतना क्रोधित हो गई कि तुम्हारा इतना बड़ा साहस, तुम उस लंबट, उस छलिया कृष्ण का सपोर्ट कर रहे हो और उसके लिए पहारा दे रहे हो अपने मित्र के लिए, हालांकि वो गलती किया है। तो तुम तो मतलब कहीं से भी इस ब्रज में रहने के लायक नहीं हो, तुम तो राक्षस के जैसे आचरण कर रहे हो, तो इसीलिए तुमको राक्षस बन जाना चाहिए। तो ऐसे राधा रानी ने अभिशाप दे दिया। और फिर श्रीराम ने अभिशाप दे दिया था, किसको?
श्री राम भी काउंटर कर्स कर दिया। श्री राम तुरंत खुद को अनियंत्रित, नियंत्रण में खुद ना रह गए, उस समय अभिशाप दे दिया। किसको? राधा रानी को, कि तुम तो मनुष्य के जैसे आचरण कर रही हो प्रेम से, तो इसीलिए तुमको मनुष्य के योनि में जाना पड़ेगा। मनुष्य में योनि में जाके तुमको पृथ्वी में, भूतल में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। वहां पे भौम वृंदावन होगा, भौम वृंदावन में तुमको जन्म लेना पड़ेगा। और वहां पर भी जाके तुम जैसे अभी कृष्ण के लिए तड़प रही हो, वैसे ही तुमको कृष्ण के लिए तड़पना पड़ेगा। ऐसे अभिशाप दे। हाँ, तो इस कारण, हाँ, ऐसे जो झगड़ा चल रहा था कृष्ण को सुनाई दिया। कृष्ण समझ गए कि बाहर कोई बहुत बड़ा झगड़ा झमेला हो रहा है। तो तुरंत ही कृष्ण विरजा को त्याग करके वहां से चले आए। और विरजा जब सुनी कि साक्षात राधा रानी आई है तो तत्क्षणात वो नदी बन गई। तो इसीलिए विरजा नदी है। ये जो भूलोक है हम लोग का, यहाँ से ऊपर जो जितने भी लोग हैं, ऊर्ध्व लोग हैं, तो लोग जहाँ पे खत्म हो रहा है और भगवान का नित्य धाम जहाँ से शुरुआत हो रहा है, उसके बीच में एक नदी है। उस नदी का नाम है विरजा नदी। और विरजा गोपी ही है। तो उस नदी को छेद कर दिए थे भगवान जब वामन अवतार लिए थे। वामन देव का आविर्भाव कुछ दिन बाद ही होने वाला है। तो अपने पैर त्रिपाद समृतम देवी, जो त्रिपाद जो ऊर्ध्व पैर को किए थे, वो पैर ऊपर गया था और उस विरजा नदी को छेद कर दिया था। तो भगवान के चरण के तुलसी और चंदन उस नदी के पानी से धोके जब गिर रहे थे, तो ब्रह्मा जी अपने कमंडलू में उसको धारण कर लिए। हाँ, तो ब्रह्मा जी के कमंडलू में वही गंगा के रूप से इस धरती में प्रकट हुआ और शिव जी के जटा में शिव जी धारण करके रखे हैं। हाँ, तो विष्णु चरण पद्म से जो गंगा आ रही है वो विरजा नदी है, वहां से आ रही है। तो विरजा के रूप से नदी, हाँ, हो गई विरजा जो गोपी थी डर के मारे। और तब ऐसे जब झगड़ा होने लगा, हाँ, तो इतने में श्री राम भी रोने लगा, राधा रानी भी रोने लगी और कृष्ण भी इस स्थान में आके कृष्ण भी रोने लगे। हाँ, तो इस समय राधा रानी का धीरे धीरे अंग कांति जो था, हाँ, गौरांगी रूप था। तो गौरांगी स्वरूप को देख के त्रिभुवन मोहित हो जा रहे थे। साक्षात कृष्ण भी मोहित हो गए। तो ऐसे जब जो कुछ भी हुआ, दोनों रो रहे थे, कृष्ण भी रो रहे थे। कृष्ण बोले कि देखो, ये जो कुछ भी घटना घटा सब मेरी इच्छा से हुआ, ये सब मेरी इच्छा से लीला संपादित होगा। तभी आप भी आओगे, हम भी आएंगे, श्री राम भी आएगा, हम लोग इस ब्रज भौम वृंदावन में आएंगे और लीला संपादित करेंगे, जिससे शिव को, पूरे इस जगत के सभी जीवों को हम लोग शिक्षा प्रदान करेंगे। तो जिसके कारण ही, हाँ, श्रीमती राधा रानी, हाँ, उस समय अपने क्रंदन को बंद की। हाँ, और कृष्ण राधा रानी को माला पहना के, राधा रानी का स्तुति बंदन करके राधा रानी को संतुष्ट की। हाँ, और राधा रानी के चरण कमल में गिर। तो फिर श्री राम राधा रानी के चरण में गिर के राधा रानी का प्रार्थना की, राधा रानी की स्तुति। तो ऐसे राधा रानी प्रसन्न हुई, दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया और सभी अश्रुपूर्ण चित्त से रो रहे थे। हाँ, क्योंकि सभी ने सभी को अभिशाप दे दिया था। हाँ, तो बाद में श्री राम शंखचूड़ दैत्य के रूप से इस भूलोक में आए थे। और श्रीमती राधा रानी राजा वृषभानु के कन्या के रूप से इस भौम वृंदावन में आए थे, अवतीर्ण होना पड़ा। हाँ, और अभिमन्यु के साथ उनका विवाह हुआ, जिसके कारण कृष्ण से उनका एक विरह रहा था। हाँ, तो इस विरह भाव में वो कृष्ण को प्रेम करते थे। तो ऐसे ही ये लीला संपादित हुआ और कृष्ण को भी भूलोक में आना पड़ा। तो ऐसे राधा रानी का प्राकट्य हुआ। प्राकट्य रहस्य, हाँ, हम लोग जान पाते हैं, जहाँ पे शास्त्र में बहुत ही गुप्त रूप से, हाँ, राधा रानी के इस तत्व को बताया गया है, कहानी को बताया गया है। तो जिसको हम लोग सिर्फ राधाष्टमी के इस पूर्ण पवित्र समय में ही श्रवण कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसको छोड़ के बाकी समय में इसके बारे में चर्चा या फिर इसको लेके
ज़्यादा कुछ बात करना कुछ निषेधाज्ञा हैं जो हम लोग हर समय नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि राधा रानी सर्वोपरि है, परमा सुंदरी हैं, सर्वोत्तम श्रेष्ठ हैं, तो उनसे श्रेष्ठ इस जगत में कोई नहीं है। तो इस तत्व को हम लोग को समझना है। तो राधा रानी के बहुत सारे श्रेष्ठ गुण हैं। राधा रानी के महिमा को कृष्णदास कविराज वर्णन कर रहे हैं अपने राधिकाष्टकम में। सिर्फ स्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी भी राधा रानी के महिमा को वर्णन कर रहे हैं अपने राधा कुंडाष्टकम में। राधा कुंड के महिमा को वर्णन कर रहे हैं। राधिका स्तुति आता है, उसमें भी राधा रानी के महिमा को वर्णन किया गया है। तो अभी चलिए हम लोग राधा रानी का महिमा जो है उसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, हमारे आचार्यों ने राधा रानी का जो महिमा वर्णन किया है, उन सभी महिमाओं को भी अभी हम थोड़ा वर्णन करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी श्रील रूप गोस्वामी पाद श्री स्तव माला में राधा रानी की महिमा कीर्तन कर रहे हैं, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि राधा रानी कौन है कि हे देवी, वृंदावन में केली कुंज में मदमत्त मातंग के रूप से जो दो जन नित्य विहार कर रहे हैं, और मेरे हृदय को प्रसन्न कर रहे हैं। तो उन दोनों को जुगल को हम चरण में वंदना करते हैं और उनको दर्शन करने के लिए ध्यान करते हैं कि हे देवी, हा गांधर्व के, हम अतिशय मूढ़ हैं और इस जड़ जगत में पतित हुए हैं। तो आपका नाम उच्चारण करने मात्र ही हमारा देह गदगद हो जाता है और हम प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। जो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के सौंदर्य को अपेक्षा करती है और उससे भी अनंत सौंदर्य द्वारा इस त्रिभुवन को विमोहित करती हैं, श्याम सुंदर कृष्ण को आकर्षित करती हैं और कृष्ण के वाम भाग में बामा हस्त सृष्ट होके रहती हैं, वही श्रीमती राधा रानी और जुगल मूर्ति को हम प्रणति निवेदन करते हैं। तो ऐसे अपूर्व सुंदर प्रार्थना को वर्णन कर रहे हैं साक्षात श्रील रूप गोस्वामी अपने श्री स्तव माला में। अब श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य जो है, इसके बारे में बहुत ही सुंदर रूप से राधिकाष्टक में बताया गया है। तो राधा रानी कैसी है कि राधा रानी का जो अंग कांति है सोने का वर्ण है, सोने का जो वर्ण है, विगलित सोना, सोना जिस रंग का है उसको पिघलने से उसका जो वर्ण होता है, उस वर्ण में राधा रानी का सर्वांग शरीर का रंग है, बॉडीली कॉम्प्लेक्शन, मेल्टेड गोल्ड, मेल्टेड फॉर्म ऑफ गोल्ड का जो कलर है, वही कलर राधा रानी का शरीर का अंग कांति है। तो बताया गया है कि राधा रानी का शरीर कैसा लगता है, गौर कांति के कुमकुम परिव्याप्त एक स्वर्ण पद्म के समान लगती है। गौर कांति जो क्या है, जिनका अंग का शोभा कुमकुम युक्त पद्म के जैसे लगता है, जो गोपेंद्र नंदन श्री कृष्ण के सर्व प्रकार रूप से आकर्षित करते हैं, उस राधिका के चरण में हम
अपने प्रणति को निवेदन करते हैं। राधा रानी जो कि पाट के साड़ी को पहनती हैं, कांति, और जो उन्मत्त भ्रमर के सदृश भगवान श्री कृष्ण के रूप को आकर्षित करती है, हाँ, अपने पुष्पवन स्वरूप शरीर से, हाँ, और निर्मल सूरज के जैसे दिव्य ज्योति को प्रकाशित करती है। उस श्रीमती राधा रानी के चरण में हम वंदन करते हैं। राधा रानी जो कि कर्पूर सह चंदन पुष्प और चंद्र के शोभा को धारण की हुई है और गोपीनाथ श्री कृष्ण को कामजनित ताप से, हाँ, आकर्षित करती है। तो वही श्रीमती राधा रानी के चरण में हम प्रार्थना करते हैं। तो श्री लक्ष्मी देवी विश्व में वंदित होती है, पूजित होती है, नव यौवन आदि संपत्ति, सत स्वभाव आदि प्रदान करती है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के समान लक्ष्मी देवी भी नहीं है। हाँ, श्रीमती राधा रानी इस जगत को अधिक गुण संपन्न करती है, और राधा रानी जो कि लक्ष्मी जैसे कोटि गुण संपन्न है, तो इसीलिए लक्ष्मी के समान राधा रानी नहीं है, लक्ष्मी से भी उच्च है। हाँ, फिर जो रास में नृत्य करती है, गीत गाती है, कीरा आदि संपादन करने में प्रदर्शनी है, जो रूप वेश सद्गुण में शोभित हैं, और राधा रानी, हाँ, का दास हम बनते हैं। राधा रानी के चरण में हम प्रार्थना करते हैं। राधा रानी नित्य नतुन रूप केली को प्रकट करती है, और गोप युवती गण में सप्रेक्ष्य गुण हर्ष जनित कातरता कंप उत्पादन करती है, और कृष्ण के चित्त को रूप वेश केली से एकाग्र रूप से मोहित करती है। वही राधा रानी है। जो घर्म कंप पुष्प पुलक अश्रु गदगद वाक्य से सात्विक भाव विशिष्ट है, जो क्रोध हर्ष बामादि भाव भूषा शोभित है, जो श्री कृष्ण के नयन को आनंद प्रदान करती हैं, रत्न भूषण से भूषित है, वही श्रीमती राधा रानी के चरण पद्म में हम अपने चित्त को, हाँ, दास के स्वरूप में नियोजित करते हैं। राधा रानी जो कि दैन चापल आदि भाव वृंद द्वारा मोहित रहती हैं, जो द्रुति प्रेरणा रूप से श्री कृष्ण को अपने की ओर आकर्षित करती है, श्री कृष्ण संग वश रहती हैं, और अपने आश्रय को देके कृष्ण को क्षणिक काल के लिए, मतलब कुछ समय के लिए कृष्ण को क्या करती हैं, जागतिक जो पीड़ा है, विरह पीड़ा है, उस पीड़ा को विनष्ट करती हैं। उस राधा रानी के चरण में हम विनती निवेदन करते हैं। पार्वती प्रविधि नारी गण, हाँ, जो जिनका दर्शन दुर्लभ है, वो सब कृष्ण प्रेयसी राधा रानी के अष्टक का स्तव करती है, अर्थात दुर्गा, शिव, इंद्र आदि सभी, ब्रह्मा, सभी देवता राधा रानी के स्तुति को पाठ करती है, हाँ, और राधा रानी के महिमा को गाती है। तो राधा रानी कौन है समझ पा रहे हैं आप लोग? राधा रानी का स्तर कहाँ है? सर्वोत्तम है, राधा रानी है। हाँ, तो राधा रानी का अष्टकम हम लोग अभी पाठ करेंगे। हाँ, राधा रानी का एक स्तुति है, हाँ, जिसको बहुत सुंदर तरीके से, हाँ, गाया जाता है। तो राधिका स्तुति बोलते हैं इसको। राधे राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तारुणी मंडलमयीते, गोकुल तारुणी मंडलमयीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते।
राधे जय जय माधव रे राधे जय जय माधव रे गोकुल तारुणी मंडल मैते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव रे राधे जय जय माधव रे दामोदर राती वर्धन वेसे हरि निष्कुट वृंदा विपिने से दामोदर राती वर्धन वेसे हरि निष्कुट वृंदा विपिने से राधे जय जय माधव रे राधे जय जय माधव रे गोकुल तारुणी मंडल मैते सनक सनातन वर्णित चरिते वृषभानुदधि नवसि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे वृषभानुदाधि नवसि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे करुणा कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणा कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव रे श्री राधे जय जय माधव रे गोकुल तारुणी मंडल मैते गोकुल तारुणी मंडल मैते राधे जय जय माधव रे राधे जय जय माधव रे जय श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग राधा रानी के कुछ गुणों के बारे में जानेंगे कि राधा रानी के अंदर कैसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ गुण आदि संपन्ना है श्रीमती राधा रानी। तो बताया गया कि अनंत गुण से राधिका 25 प्रदान से गुणेर बस है कृष्ण भगवान। तो चैतन्य चरितामृत में बद्ध लीला में 23 नंबर अध्याय में 86 नंबर श्लोक में बताया गया है कि राधा रानी के अनंत गुण हैं। अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रदान, राधा रानी के अनंत गुण हैं। तो अनंत राधा रानी के गुणों में 25 गुण जो हैं वो प्रधान है। 25 गुण राधा रानी के प्रधान गुण हैं। तो उस 25 गुण के बारे में आज हम लोग जानेंगे क्या क्या है। सर्वप्रथम जो गुण है कि क्या बताया गया है कि जिस 25 गुणों से राधा रानी कृष्ण को वशीभूत कर लेते हैं। अनंत गुण है, जिस सभी से ही कृष्ण आकर्षित हैं, लेकिन 25 गुण सर्वोत्तम श्रेष्ठ माने गए हैं जिन गुणों से साक्षात कृष्ण को राधा रानी आकर्षित कर लेते हैं। क्या क्या है? सबसे पहला है मधुरा, कि राधा रानी बहुत मधुर भाव संपन्ना है। फिर है 2 नंबर नवरूपा, राधा रानी जौवन संपन्न है। राधा रानी का कभी वृद्धावस्था नहीं आता है, राधा रानी युवती रहती है हर समय, युवती नव जौवन्या तरुणी, 15-16 साल की किशोरी के रूप से रहती है। फिर 3 नंबर है चल अपांग्या। चल अपांग्या, चल अपांग्या का अर्थ है चंचल नयना, जिनका नयन हर समय चंचल रहता है कृष्ण की ओर। कहाँ कृष्ण है, कहाँ कृष्ण है, भ्रमित रहते हैं। फिर 4 नंबर है उज्जवल स्मिता, अर्थात उज्जवल रूप से स्मित हस्ती है, स्मित हस्ती है राधा रानी। फिर
राधा रानी का जो 5 नंबर गुण है वो है चारु सौभाग्य रेखाढ़, अर्थात राधा रानी का जो शरीर है बहुत सुंदर है, शुभमय रेखा संबंधित है, और राधा रानी का कमल हस्त चरणादि सुचारु शुभमय रेखा वर्तमान है, जिन सभी हाथों के रेखा को शुभ माना गया है, हाँ, जो सौभाग्य प्रदान करती हैं, ऐसे रेखाएं राधा रानी के हाथ में, कर कमल में, चरण कमल में उपस्थित है। फिर है 6 नंबर गुण राधा रानी के गंधो नोदिक्त माधव, अर्थात क्या कि अपूर्व अंग के सौरभ से वो माधव को उन्मत्त कर देती है और ऐसे गुण संपन्न है, अर्थात बॉडीली फ्रेग्रेंस से कृष्ण को आकर्षित कर देती है। हरि बोल। और ये सब कोई परफ्यूम लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, नेचुरल राधा रानी के शरीर में ये जो सुगंध है, सुवास है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो राधा रानी है, और कोई जड़ जगत के जीव नहीं है। हाँ, फिर 7 नंबर है संगीत प्रसार विज्ञा, अर्थात राधा रानी कैसी है, संगीत विस्तार में सुविज्ञा है, बहुत ही निपुण है इस कला में, संगीत गाने में। और फिर 8 नंबर है रम्य वाक, राधा रानी बहुत ही वाकशील संपन्ना है, हाँ, बहुत ही सुंदर तरीके से, मनोरम तरीके से बात कर सकती है, हाँ, और मनमुग्ध कर सकती है, बात से किसी को प्रसन्न कर सकती है। फिर 9 नंबर आता है नर्म पंडिता, तो परिहास करने में सुनिपुणा है राधा रानी, हास्य परिहास कर सकती है बहुत सुंदर तरीके। फिर 10 नंबर है विनीता, जो विनीत स्वभाव संपन्न है, कभी गर्व नहीं करती, विनय नम्र रहती है। फिर 11 नंबर है करुणापूर्ण, करुणा के गुण संपन्न है श्रीमती राधा रानी, सर्वदा करुणा करती है, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधा। राधा रानी के बहुत सुंदर सुंदर भजन है, कीर्तन है, हम देखते हैं अगर समय हो तो अब आज शाम को हम लोग कीर्तन करेंगे राधा रानी का, हाँ, तो उसमें वर्णन है ऐसे, करुणामयी कृपामयी है कौन, राधा रानी। तो विदग्धा, उसके बाद आता है 12 नंबर गुण के रसजा, वो रस कला में सुविज्ञा है। फिर 13 नंबर गुण है पाठ बान्विता, अर्थात क्या है, अपने कर्म कर्तव्य सुनिपुणा है, कर्तव्य को सुदक्षा रूप से पालन करती हैं, कभी कर्म कर्तव्य को त्याग नहीं करती हैं। फिर 14 नंबर है लज्जाशीला, बहुत ही लज्जा गुण संपन्न है राधा रानी, लज्जित रहती हैं हर समय, लज्जा के अंदर, नारियों का, स्त्रियों का एक सर्वोत्तम श्रेष्ठ अच्छा गुण है लज्जा पाना, हाँ, तो लज्जा अपने अंदर, लज्जाशील भाव को पोषण करना, और राधा रानी के अंदर है। 15 नंबर है सुमर्यादा, तो मर्यादा संपन्न है राधा रानी, राधा रानी सभी को मर्यादा प्रदान करती हैं। 16 नंबर गुण है धैर्य, तो शांत स्वभाव की है, धैर्यशील है राधा रानी, और सदा सर्वदा शांत रहती हैं, हाँ, क्रोधित नहीं होती। क्रोधित वो जो भाव प्रकट करती सिर्फ कृष्ण के लिए और किसी के लिए नहीं, और वो भी प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम, वो क्रोध नहीं है, वो प्रेम है। 17 नंबर गुण है गांभीर्यशालिनी, अर्थात अपने अंदर एक गंभीर स्वभाव भी है, हर समय ऐसे नहीं रहती, गंभीर भी रहती है, हाँ। 18 नंबर गुण है सुविशाला, हाँ, राधा रानी क्या है, राधा रानी विशाल निपुणा है, हाँ, तो जीवन नोपभोगे, हाँ, कला विलासिनी, हाँ, सुनिपुणा है राधा रानी। 19 नंबर गुण है महाभावा, अर्थात महाभाव प्राप्त है राधा रानी, जो प्रेम भाव में सर्वोच्च स्तर पे रहती है राधा रानी, हाँ, महाभावा। फिर 20 नंबर गुण है परमोत्कर्ष तर्शिनी गोकुल प्रेमा, अर्थात प्रेम के पराकाष्ठा में चरम स्तर पे स्थित है कौन, श्रीमती राधा रानी, और सर्वोत्तम प्रेम को प्रतिष्ठा की है राधा रानी, तो राधा रानी से सर्वोत्तम श्रेष्ठ प्रेम इस जगत में कोई कृष्ण को नहीं कर सकता है। 21 नंबर गुण है जगत श्रेणी यशा, जिसका यश सर्व जगत में विस्मित है, और जो विनित चित्र में भक्त मंडल के अंदर सर्ववृक्ष यशस्वर्धिनी है,
वो है कौन? श्रीमती राधा रानी। तो 21 नंबर गुण ये वाला है। 22 नंबर गुण क्या है? गुरु स्नेहा, जो गुरु जन के प्रति स्नेहा प्रीति संपन्ना है। राधा रानी सभी अपने गुरु, अभी देखिए राधा रानी सर्वोपरि है, आदि गुरु है, लेकिन फिर भी राधा रानी से उम्र में वयोज्येष्ठ जो सभी हैं, सभी को राधा रानी सम्मान करती हैं। हाँ, तो ये राधा रानी का एक गुण है। तो इसीलिए गुरु स्नेहा राधा रानी का गुण है। और क्या है? सखी प्रणयाति वसा, अर्थात सखी चरी गोपी गण के प्रणय के वश रहती है राधा रानी, और सभी सखियों को, गोपियों को प्रेम करती हैं। 24 नंबर गुण है कृष्ण प्रियावली मुख्या, कृष्ण प्रिया गण की प्रधाना है, मतलब कृष्ण के जितने भी गोपीगण हैं, जो सभी कृष्ण को प्रेम करते हैं, सभी में मुख्य है, प्रधाना है कौन? श्रीमती राधा रानी। और 25 नंबर के आश्रव केशवा, के कृष्ण जिसके वशीभूत हैं, कृष्ण जिसके वशीभूत हैं, आश्रय को ग्रहण किए हैं, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी का एक गुण है, कृष्ण को आकर्षित करके आश्रय प्रदान कर सकती हैं। हाँ, कृष्ण को वशीभूत कर सकती है। राधा रानी का सर्वोत्तम एक श्रेष्ठ 25 नंबर गुण है। तो ऐसे ही राधा रानी के विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ गुण, महिमा, कीर्तनों के बारे में हम लोग आज जान पाए। और राधा रानी के चरण में आज राधाष्टमी के इस पवित्र दिन में हम सभी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे माँ राधा रानी, कृपा पूर्वक हमको कृष्ण को प्रदान करे, कृष्ण के दिव्य प्रेम को प्रदान करे, जिसके माध्यम से आपका सुमिरन सदा सर्वदा हम कर पाए, कृष्ण का सुमिरन सदा सर्वदा कर पाए, और आप प्रिया प्रियतम जुगल के प्रेम में सदा सर्वदा हम लोग मग्न रहे, मत्त रहे, और आपके नित्य धाम में जाके आपके सेवा में युक्त रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमती राधा रानी की जय। जय श्री श्री राधा रानी अष्ट सखी वृंद की जय। राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। जय श्री श्री ब्रजमंडल वृंदावन धाम की जय। राधा रानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को मेरे तरफ से राधाष्टमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और राधा रानी की कथा को श्रवण करने के लिए। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, लोगों के अंदर फैलाएं, कि आज के दिन सभी राधा रानी को जान पाए कि राधा रानी कौन है, राधा रानी के अंदर गुण क्या क्या है, और राधा रानी के दिव्य महिमा लीलाओं को श्रवण कर पाए। तो सभी को बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।